समाज व्यवस्था का मूल होता है कुटुंब व्यवस्था। कुटुंब व्यवस्था का मूल है मैरिज। जब तक मैरिज सिक्योर नहीं है, जब तक मैरिज सुरक्षित नहीं है, तब तक कुटुंब सुरक्षित नहीं है, और जब तक कुटुंब सुरक्षित नहीं है तब तक समाज सुरक्षित नहीं है, और जब तक समाज सुरक्षित नहीं है तब तक देश सुरक्षित नहीं है। तो जब अगर मैरिज के जो एक्ट्स हैं वही बदल दिए गए हैं, मैरिज के एक्ट के अनुसार जो अब बदलाव किया गया है उसके अनुसार अगर कोई मैरिड पुरुष या स्त्री इलीगल रिलेशन बाहर रखते हैं तो उसे लीगल करा दिया गया है। ठीक है, इससे तो कुटुंब व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। आपको पता है आपके इस निर्णय की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई है, कितने हस्बैंड औरतों को छोड़ के दूसरी औरतों के साथ इलीगली रिश्ता बना के नाजायज बच्चे पैदा कर रहे हैं। आपको पता है उन बच्चों के भविष्य का तो कुछ है ही नहीं, और उसके बाद भी ये सब करके भी ये पुरुष लोग और तीसरी चौथी औरत के साथ जाके उनके साथ रिश्ते बना के और इलीगल बच्चे पैदा कर रहे हैं। उन्होंने और ये नहीं सोचा कि पहली औरत का क्या होगा, दूसरी औरत का क्या होगा और तीसरी औरत का क्या होगा। आपने तो इलीगल रिलेशनशिप को मान्यता दे दी है शादी के बाद भी। ठीक है, शादी के पहले जैसे तो कोई बात नहीं थी, शादी के पहले इंसान की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, पर शादी के बाद का नाम ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और शादी का नाम ही है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ लॉयल रहे। अगर वो लॉयल है ही नहीं तो फिर लिव इन रिलेशनशिप क्या अच्छा नहीं है? शादी करने की क्या ज़रूरत है? अगर आप बोल रहे हैं कि शादी के बाद भी जो लीगल रिलेशनशिप रखा जाता है वो अगर लीगल है तो फिर शादी करने की अब ज़रूरत ही क्या है? लोग तो अब शादी करने से कतराएंगे, शादी करने से डरेंगे, क्योंकि आपने तो इलीगल रिलेशनशिप को मान्यता दे दी। तो इसकी वजह से अब कुटुंब व्यवस्था तो प्रॉब्लम में आ ही गई है, और कुटुंब व्यवस्था प्रॉब्लम में आ गई है तो ऑब्वियसली समाज व्यवस्था प्रॉब्लम में आ गई, और समाज व्यवस्था प्रॉब्लम में आए तो आपका देश तो प्रॉब्लम में है ही है। कोई भी निर्णय लेने से पहले आपने 10 बार सोचना चाहिए कि उसका इफ़ेक्ट लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, भारतीय सभ्यता पे क्या हो रहा है। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं, पर क्या आपने सोचा कि जो हिंदू नियम है, हिंदू धार्मिक नियम है, उसके अनुसार पति पत्नी को एक दूसरे से लॉयल रहना चाहिए? आप उसी रूल को सबसे पहले तोड़ दिए हैं, और इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि कितनी औरतें बर्बाद हो गई। औरतें तो कमाने जाती नहीं हैं, उनको छोड़ के हस्बैंड चले गए, उनके बच्चे उन औरतों के साथ रह रहे हैं, उन औरतों को भी सहना पड़ रहा है, उन बच्चों को भी सहना पड़ रहा है। ना उन बच्चों को खाना मिल रहा है, ना उन औरतों को खाना मिल रहा है। उन बच्चों को खिलाने के लिए उन औरतों को पता नहीं कौन सी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है, पता नहीं कौन से गलत काम करने पड़ रहे हैं, और वो क्या कर रही है और कैसे उनका जीवन बिता रही है। जो लेडीज़ खुद के पैर पे खड़ी हो चुकी है उनकी बात तो अलग है, पर जो लेडीज़ खुद के पैर पे खड़ी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद है। उनको तो बस अब गलत काम करके ही उनकी ज़िंदगी का और बच्चों का उसकी ज़िंदगी का गुजारा करना है। क्या आपने कभी लोगों की ज़िंदगी के बारे में सोचा? कभी किसी के बारे में सोचा? औरतों के बारे में सोचा? बच्चों के बारे में सोचा? आप मुझे बताइए कि कोर्ट में कितने मंथली एलिमनी के जो केसेस हैं वो 1 महीने के अंदर सॉल्व हुए। मैं बताती हूँ ना, औरतें जब जवानी में केस करती हैं ना मंथली एलिमनी की, तो उनको 20 बुढ़ापे तक के मंथली एलिमनी नहीं मिलती है। तब तक के लोगों के बर्तन घिस के और पता नहीं कितने गलत काम कर के वो अपनी जवानी तो खो चुकी होती है। कोर्ट में चली जाए तो उसका शारीरिक शोषण तो हो ही रहा होता है बाहर समाज द्वारा, पर वहाँ कोर्ट में वकीलों द्वारा, जजों द्वारा और अपोजिट पार्टी द्वारा उसका मेंटल शोषण भी होता है, बहुत बुरी तरह होता है। और अपने इंडियन न्यायालयों में, कोर्ट में तो बहुत बुरी तरह शोषण किया जाता है। जो औरत खुद के बच्चों को खिलाने के लिए, खुद के ज़िंदगी के लिए पैसे इकट्ठा नहीं कर पाती, वो कोर्ट में देने के लिए कहाँ से लाएंगी? वकीलों को देने के लिए कहाँ से लाएंगी? वो तो वैसे ही बर्बाद हो चुकी है। क्या हालत है पता है आपको इंडियन औरतों की, जो आपके ऐसे घटिया रूल्स की वजह से आज बहुत कुछ भुगत रही है। तो कृपया कोई भी निर्णय लेते वक्त कई बार सोचिएगा, नहीं तो ऐसे निर्णयों से आप भारत को और बर्बादी की तरफ लेके जा रही है, भूलिएगा मत।